हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताती हूँ। सबसे पहले मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपको मीनिंग बताती हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, टू टर्म से बनता है। फर्स्ट इज मार्केटिंग एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू मार्केट। मतलब कि हम मार्केट में क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। एंड मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग द इंटीग्रेटेड एफर्ट्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। मतलब कि बहुत सारे बंदे, बहुत सारे पीपल मिलकर क्या करते हैं, एक कॉमन गोल को मिलकर क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारी कंपनी के पास, उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइज करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब कि क्या है, मार्केटिंग के अंदर हमें क्या करनी है, मैनेजमेंट करनी है। उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, क्यों करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट? क्रिएटिंग न्यू कस्टमर, ताकि हमारे कस्टमर जो है वो और हो जाएं, क्रिएट हो जाएं, नए नए कस्टमर हमारे पास आए और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करें, बाइंग और सेलिंग करें। सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, अगर क्या है, अगर हमारी मार्केटिंग में प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो क्या होगा, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे हमारे और न्यू कस्टमर्स जुड़ेंगे। क्रिएटिंग द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, समाज सेवा के लिए तो नहीं कर रहे, हम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो क्या है, इससे क्या होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस का प्रॉफिटिव बढ़ेगा। एनहांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बायर्स का भी बढ़ेगा, सेलर्स का भी बढ़ेगा, दूसरा हमारे एम्प्लॉयज का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या आता है, इसका क्या काम है? मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद डिपार्टमेंट्स, मतलब विद अदर डिपार्टमेंट्स। मतलब कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स और कस्टमर्स के साथ हमारा रिलेशन नहीं होता, बल्कि हमारे खुद के डिपार्टमेंट में भी हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है रिलेशन है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। सेटिंग टारगेट मार्केट, अब क्या है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी मार्केट के कस्टमर्स को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता जो हर कैटेगरी के लोग खरीदते हैं। लाइक हर एज का बंदा, हर एक एज का जो पर्सन है वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो हमें पता है ना कि हाँ इस एज ग्रुप के हमारे पर्सन जो है, इस एज ग्रुप के हमारे प्रोडक्ट को जल्दी खरीद लेंगे, तो हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है, उन पे अपने जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा लगाने हैं। क्योंकि हम हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम कुछ टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हीं को सेटिस्फाई कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केट को सेट करना पड़ेगा कि किस ग्रुप के लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। सेटिंग मार्केटिंग गोल, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मार्केटिंग का गोल बनाना पड़ेगा। अगर हमने अपनी मार्केटिंग का एक गोल बना लिया, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी मैनेजमेंट करने में और हमारे प्रोडक्ट को हर एक कस्टमर तक पहुंचाने में। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके 6 स्टेप्स होते हैं जिससे हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपरली सक्सेस हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को हम कंसीडर करेंगे और ये मिशन हमें हेल्प करेगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग में और सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। इससे क्या होगा, हमें न्यू अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी जो मार्केटिंग है, उसका हमारा गोल, उसका ऑब्जेक्टिव हमारा सेट हो चुका है। सबसे पहले हमें मार्केटिंग में क्या करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इज एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा। हमें अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स में देखनी पड़ेगी। हमें अपनी मार्केट की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, हमें अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कस्टमर्स का, जियोग्राफिकल लोकेशंस देखनी पड़ेंगी, सोशल बिहेवियर देखना पड़ेगा, बाइंग बिहेवियर देखना पड़ेगा। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड सिलेक्ट टारगेट मार्केट। हमें वही जो मैंने आपको अभी स्कोप में बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एक टारगेट मार्केट को, हमें अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हम उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को जान पाएंगे और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग 4 P's पे डिपेंड होती है।
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 P's हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, डिजाइन करने पड़ेंगे। हमारा नेक्स्ट 4th स्टेप है ये। हमारा 5th पॉइंट है प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से काम नहीं बनता, हमें मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी करने पड़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है प्राइसिंग हो गया, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट, डिस्काउंट एंड अलाउंस, क्रेडिट्स, ब्रांडिंग, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सब हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। ये सारे प्रोग्राम्स हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स। हमारे सारे 5 पॉइंट्स ऊपर के हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उनको एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। देन कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स, फिर हम अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे, जिससे हमारा पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड प्रोसेस यहाँ पे सब एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।